इसलिए कि तर्क लगाए नर मुनिहारे, लेखन लिख लिख हारा। क्योंकि तर्क के परे है, तर्क से इसे नहीं जाना जा सकता है। जाना तब जा सकता है सीधा स्वभाव, ठंडा। इसीलिए संतों ने कहा कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भाव। निर्मल कैसे निर्मल? जैसे ये निर्मल है। जो तो जान रहा है इस ज्ञान, इस परम पिता परमात्मा को जान रहा है, वो तो समझ जाएगा कि ये कितना निर्मल है। निर्मल मन, ऐसे मन भी होना चाहिए, इसके प्रति कोई तूफान नहीं होना चाहिए। निर्मल मंजन सो मोह पाव, तभी कोई पा सकता है जब निर्मल मन इसके समान हो जाए, इसको देख ले जैसे शांत है, शांत विचार हो, शांत ढंग से हो, तभी परमात्मा को प्राप्ति हो सकता है। और सतगुरु की सेवा से सासंगत आज अनाद काल से आप देख लीजिए, हनुमान जी किसकी भक्ति की? प्रभु रामचंद्र की सेवा की। उन सदगुरु की सेवा करने से हनुमान जी हो गए, जिन्होंने अपने बाबल अपने ढंग से भक्ति की। साध संगत जी, वो भक्ति वहीं तक रह गई, जहां किए वहीं समाप्त हो गए। संतों ने कहा कि गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं होगा। साध संगत, शब्द को बसाना पड़ता है गुरु का ज्ञान का, और ज्ञान लेकर हमको ज्ञान से ज्ञान मिलाना पड़ता है। सारे ग्रंथ के एक ही लक्ष्य है, एक ही तरफ इशारा है। समय समय वक्त पैगंबर धरती पे आए इंसान को राह दिखाने के लिए, सत्य को बताने के लिए, सच को दिखाने के लिए, लेकिन इंसान अपने मद मस्ती में झूम रहा है। झूमना नहीं, जानना। इसलिए शब्दों ने कहा है, शब्द गुरु का मन में बसाकर मन के भीतर मुक्त करो, और धीरज वास करे मन अंदर, मन की दुविधा दूर करे। शब्द गुरु का मन में बसाना पड़ता है, और यह मन के भीतर नूर माने प्रकाश, तब यह प्रकाश होगा, तब इससे जिज्ञासा उठेगी अंदर। क्योंकि अति सूक्ष्म और धीरजवास करे मन, धीरज तब ये बसेगा, तब वास करेगा इसके अंदर। और दुविधा, साध संगत में हर प्रकार की दुविधा है। किसी का जात का अभिमान होता है, किसी को पढ़ाई लिखाई को होता है, किसी को विद्वानता का अपने को होता है, किसी को बोलने का होता है। ये जो गरूर इंसान के अंदर भरा हुआ है, तब गरूर खत्म होता है जब इसे देखता, इस निराकार पाक ब्रह्म परमात्मा को, तब यह धीरज आ जाता है। क्योंकि ये शांत है, यह सारे जीवन का, यह जीवन तब बन जाता है जब तक इसे देखता नहीं, समझता नहीं, ज्ञान समझ नहीं आता। साध संगत, सुगम हो जाए जीवन का पथ, हर कठिनाई हो आसान। सारी कठिनाई आसान हो जाता है। क्यों? साध संगत, जो जो कहता भगत जन, सो सो लेता मान। जब जीवन
यह भगत के रूप में हो जाता है, उसके सहारे हो जाता है, सारी कठिनाई उसका आसान हो जाता है। सहज अवस्था मिली है मुझको, कष्ट उठाना खत्म हो। जो दुनिया को देख रहा है, दुनिया को बनाने वाला है, सभी को, क्या हमको नहीं देखेगा? हमको नहीं देगा, फिर तो हम उसके सहारे हैं, भक्ति करते हैं। क्योंकि संतन के मन रहते हैं सबके हित की बात। हम सबके हित की बात, सबकी भली कामना कर रहे हैं, प्रभु क्यों नहीं करेगा? साथ संगत जी, सबका भला करो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण। क्यों हम कल्याण करते हैं? एक ही नूर सबके अंदर है, इसी परम पिता परमात्मा सबको दे रहा है और हमको भी देगा। इसीलिए संतों ने कहा है कि साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साध न भूखा जाए। साथ संगत, संत संसार हाथ पसार कर मांगता है, लेकिन संत भी मांगता है। तो लेकिन कितना मांगता है? मांगता है तो थोड़ा, लेकिन पूरा का पूरा ले लेता। साथ संगत जी, जिस तरह भगवान 52 रूप में राजा बल के पास आए भिक्षा मांगने, तो कितना मांगे? 2.5 परग। 2.5 परग ना समझ पाने के कारण राजा बल ने कहा कि इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना सब कुछ मेरे पास है, सूर्य निकलने सूर्य अस्त तक मेरी सारी जमीन, आपने 2.5 परग मांगा। अरे भूल कर रहे, और कुछ मांग लो। नहीं साथ संगत जी, कहे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साध न भूखा जाए। इतना प्रभु दीजिए जितना मेरा परिवार कुटुंब जो दरवाजे पे आए वो खाली ना जाए, खाकर पीकर हम उसका स्वागत कर सकें। संगत जी, इसी तरह संत का जीवन होता है। साथ संगत जी, आज हम आप संत कबीर साहब को नाम लेते हैं। कौन से उनके पास धन दौलत? धन दौलत तो नहीं, लेकिन वह धन था, असली उनके पास धन था। इसलिए संत कबीर साहब, कबीरा सब जगह निर्धना। ये धन जो संसार में दिख रहा है निर्धन के समान है। कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कहे धनवंता सो जानिए, जाको राम नाम। यह राम रूपी जिसके पास धन पाया, वही इस लोक परलोक दोनों बना। धन इस प्रभु से अगर हम मांगे, इस रूप में मांगे कि जो मेरा इस लोक भी बने और परलोक भी बन जाए। साथ संगत, और जब दोनों बनता है, इसी जग में संत कहते हैं कि आदर मान मिले सब जग में, यदि यह मानव छोड़े मान, आंख से जलती दुनिया, भीतर शांति नाम से आती। जो नाम रखा जाता है, इस समय के सद्गुरु रखते हैं। जैसे आज के समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा ने इस नाम को करण किया कि तू ही निरंकार। अनादिकाल से अनाद जभी जभी पीर पैगंबर आए, इसका नामकरण की। आज इसी का नाम का जाप करा रहे हैं, इसी को बता रहे हैं ये निरंकार।
तो साध संगत जी, निरंकार का सुमिरन करके हर राहत मिल जाता है। सुमिरन करते ही भर में सारे राहत हमारे भला दूर होते, क्योंकि साध संगत समय के सदगुरु हनुमान जपत निरंतर हनुमत निरंतर किसकी जाप करते थे? इस परम पिता परमात्मा की जाप करते थे, जो राम रम रहा। इसलिए कहीं निरंकार है, सुमिरन करके हर राहत मिल जाता है, भय सब मन का मिट जाता है, इच्छा पूरी होती। जब पूरी इच्छा हो जाती साथ संगत जी, क्योंकि पूरे का संग हो जाता, पूरा जो है परिपूर्ण, इसीलिए पूरा का संगत करो। अधूरे के संगत करोगे तो अधूरे में रह जाओगे, जब करो तो पूरी की संगत करो। साथ संगत करिए साधकी, संगत करो तो ऐसे करो, संगत साधु को करो जो पूरा साधु है, पूरे की बता दे, पूर्ण दिखा दे, पूर्ण मना दे। जब तो पूर्ण नहीं मिलेगा साथ संगत जी, नहाओ धो, पूजा करो, पाठ करो, कर्म, ऐसे कर्म से किसी को परमात्मा मिला। अरे साथ संगत जी, जो सर्वत्र सब जगह है, जिधर मैं देखता हूं उधर तू ही तू है। जिधर मेरी शकल, जिधर मेरी नजर जाती है, ये सामने दिखाई देता है। संतों ने ऐसे ज्ञान, ऐसे प्रेम की बात की है साथ संगत जी। प्रेम से कहना